एक ओझा शमन को एक धनी परिवार ने बुलाया था, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस घर के बैकयार्ड से सड़े हुए शव की दुर्गंध आ रही थी। फिर उसने चारों ओर देखा और अपनी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर टिका दी। उसे लगा कि यही वह चीज है जिसने धनी परिवार को परेशान कर रखा है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी विधि शुरू की और एक आड़ू की लकड़ी की तलवार एक मूर्ति के सीने में घोंप दी। तभी कुछ अद्भुत हुआ। सफेद कपड़े पर लाल रंग के मंत्र उभरने लगे और नीचे का लाल पानी भी हिलने लगा था। इस नजारे ने सबको डरा दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ओझा ने बताया कि एक दुष्ट आत्मा मूर्ति के अंदर है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और मूर्ति में धनसी तलवार वापस बाहर निकल गई। ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर से तलवार से वार किया। अगले ही पल मूर्ति उड़कर दूर जा गिरी, जिसे देख परिवार चौंक गया था। फिर आदमी ने धनी परिवार से कहा कि दुष्ट आत्मा हार गई है, जिसे देखकर परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने ओझा को धन्यवाद के रूप में लाखों के चेक दे दिए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह ओझा एक ढोंगी है। इसके बावजूद परिवार ने उसे एक और बड़ा काम दिलवा दिया, जहाँ एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। ढोंगी ने अपना पुश्तैनी घंटा निकाला और लड़की से कहा कि डरो मत, अगर आसपास कोई आत्मा होगी तो यह घंटा बजने लगेगा। पिछले 30 सालों में यह कभी नहीं बजा था, लेकिन जब उसने उसे हिलाया तो वह बज उठा। ओझा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस बार उसका सामना एक असली आत्मा से हुआ है। तभी लड़की का चेहरा बदल गया। उसने ओझा पर उंगली उठाकर उसे ढोंगी कहा और अगले ही पल घंटा टूट गया। ओझा को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन लड़की ने उसे एक ही झटके में गिरा दिया था। तभी लड़की के शरीर से रोशनी निकली और एक पुरुष की आवाज की आत्मा बाहर आई। ओझा तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन आत्मा ने उसे एक ही वार में पछाड़ दिया।